ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस है। इस टेंस के बाद हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस। तो देखिए, सबसे पहले इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। तो वो सेंटेंस जिनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन सिर्फ रहा है, रहे हैं नहीं आता, बल्कि उसमें टाइम भी शामिल होता है। क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं तो कॉन्टीन्यूअस में भी आता था। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में एक चीज़ चेंज हो जाती है कि उसमें टाइम भी आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, वह 4 बजे से पढ़ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, टाइम दिया होता है, किसी के भी काम के शुरू होने का टाइम दिया होगा कि वो टाइम कब से स्टार्ट हुआ, वो काम कब से शुरू हुआ, उसका वो टाइम दिया होगा। तो ये से वर्ड आना ज़रूरी है। देखिए, से की इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। अगर यहाँ पे लिखा होता वह 4 बजे पढ़ रहा है, तो ये सिंपल कंटिन्यूस हो जाता। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे से नहीं लगाया और मैंने लिख दिया कि वह 4 बजे पढ़ रहा है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया गया है कि वो 4 बजे पढ़ रहा है। लेकिन अगर मैंने इसी सेंटेंस में से जोड़ दिया, तो अब यहाँ पर जो टाइम है वो ये बताता है कि वो 4 बजे से पढ़ रहा है, यानी कि उसका जो पढ़ने का कार्यक्रम है वो अभी भी चल रहा है, और ये शुरू जब हुआ था तो उस टाइम 4 बजे थे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस किसी भी काम के शुरू होने के टाइम के बारे में बताता है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि वो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा है। जैसे कि मैं रात से खेल रहा हूँ, हम सुबह से नाच रहे हैं, ये सब क्या है, ये एक टाइम पीरियड बताते हैं कि जिसमें आपका काम शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। तो देखिए, इसका अफर्मेटिव रूल क्या होता है कि पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, लेकिन साथ में बीन भी आएगा। बीन चाहे हैज़ हो या हैव हो, दोनों के साथ आएगा। ठीक है, तो हैज़ बीन, हैव बीन। देन आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अभी तक ऑब्जेक्ट के बाद आपका रूल खत्म हो जाता था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में ऑब्जेक्ट के बाद रूल खत्म नहीं होगा, बल्कि सिंस और फोर भी आएंगे, और सिंस फोर के बाद आएगा टाइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव का रूल। इसके बाद हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के रूल समझ लेते हैं, और फिर समझते हैं कि किस तरीके से सेंस फोर का इस्तेमाल हमें करना है। तो यहाँ पर नेगेटिव का रूल देखिए, सब्जेक्ट आएगा, हैज़ हैव आएगा, और हैज़ हैव के बाद नॉट आएगा, और फिर बीन आएगा। याद रखना, हैज़ हैव बीन के बाद नॉट नहीं लगाना है, आपको हैज़ हैव के बाद नॉट लगाना है और फिर बीन लगाना है, और बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की तरह हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस फोर एंड टाइम। द सेम वे जब इंटेरोगेटिव की बात करेंगे, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा यानी कि हैज़ हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और फिर इस हैज़ हैव का बचा हुआ पार्ट बीन आएगा। तो यहाँ पर बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मेन वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस फोर, टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा कि भाई साहब, पहले आएगा डब्ल्यू एच फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, और अब बीन जो है वो पीछे खिसक जाएगा। यानी कि रूल अपनी ही तरीके से काम करेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया, उसके बाद बीन आया। ठीक है, इंटेरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगी, और उसके बाद नॉट लगेगा, तो नॉट सब्जेक्ट के बाद ही लगा है, बीन पीछे चला गया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सेंस फोर एंड टाइम। अब हम बात करते हैं कि भाई सेंस और फोर का क्या यूज़ है। देखिए, हैज़ हैव का यूज़ बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था, यानी कि सिंगुलर के संग हैज़, प्लूरल के संग हैव। ठीक है, और सिंगुलर में आई और यू को छोड़ देना है। क्लियर है? अब हमें समझना है कि सेंस फोर क्या होता है। तो अभी हम यूज़ ऑफ सेंस फोर समझने जा रहे हैं कि सेंस का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे और फोर का इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे। तो देखिए, सेंस का जो यूज़ होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जिसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट टाइम। पॉइंट का मतलब कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो किस टाइम पर शुरू हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे एलैबोरेट किया हुआ है कि व्हेन नेम ऑफ टाइम इज गिवन, तो ध्यान रखना, नेम ऑफ टाइम यानी कि टाइम का नाम दिया हो। जैसे अब टाइम क्या होता है, अगर टाइम दिया होगा तो वो ओ क्लॉक मैंशन होगा वहाँ पे। डेज की बात करेगा तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से बात करेगा। डेट होगी तो क्लियरली डेट दी होगी कि भाई 4 तारीख को, 5 तारीख को, 8 तारीख को। मंथ की बात करेगा तो मंथ का नाम होगा। ईयर की बात करेगा तो ईयर का नाम होगा 1956, 1997, 2005। सीज़न का नाम होगा तो सीज़न
सीज़न की बात करेगा, सीज़न को अगर वो टाइम के तौर पे लेके चलेगा तो सीज़न का नाम दिया होगा समर, विंटर, ऑटम। फेस्टिवल्स की वो बात करता है तो फेस्टिवल्स का नाम दिया होगा होली, ईद, दिवाली। और अगर कोई पार्ट ऑफ डे है तो पार्ट ऑफ डे का नाम दिया होगा, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट। तो आपको पता है कि एक दिन को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात। तो ये वही है पार्ट ऑफ डे, ठीक है। तो देखिए ये सारी जो चीज़ें ना, ये टाइम मेंशनिंग चीज़ें हैं। टाइम मेंशनिंग वर्ड होते हैं कि आप डेज की बात करो, डेट की बात करो, मंथ, ईयर, सीजन, फेस्टिवल्स, पार्ट ऑफ डे। तो ये कहीं ना कहीं आप इन सबको टाइम से इंडिकेट करते हो कि भाई पिछली गर्मियों से बारिश ही नहीं पड़ी है, तो आपने टाइम बता दिया कि बारिश पड़ने का जो समय है वो पिछली गर्मियों से है, और पिछली गर्मियों से बारिश पड़ी ही नहीं है, ठीक है। आपने बोला कि मेरे को 4 साल हो गए यहाँ पर पढ़ते हुए, तो यहाँ पर आप अपना टाइम बता रहे हो कि मैं 4 साल से यहीं पढ़ रहा हूँ। तो जब अगर टाइम का नाम दिया होगा क्लियरली तो आपको सेंस लगाना है। अब फोर का यूज़ क्या हो जाएगा भाई, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या हो गया सेंस, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी कि ड्यूरेशन के लिए हो जाएगा फोर, कि भाई कितने सालों से रह रहे हो, भाई 4 सालों से रह रहा हूँ। तो याद रखना 4 साल बोला है, ड्यूरेशन बताइए, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया। मैंने बोला कि मैं 4 बजे से खेल रहा हूँ तो मैंने एग्जैक्ट टाइम बताया, लेकिन अगर मैंने बोला कि मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँ तो मुझे पता नहीं एग्जैक्ट टाइम, अब मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन बताई है। तो जहाँ पर ड्यूरेशन आएगी वहाँ पे फोर का इस्तेमाल करना है, और जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम आएगा वहाँ पर सेंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ हम समझ लेते हैं कि कैसे इस तरीके के टेंस का यूज़ करना है। तो एग्जांपल्स मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स देकर समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से हम ये सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए पहला हम 10 बजे से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने से को अंडरलाइन किया है, जो कि मुझे बताता है कि मेरा जो पढ़ने का काम है वो 10 बजे शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो क्योंकि ये मेरा रहे हैं और टाइम दोनों आ रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हुआ और उसका अफर्मेटिव फॉर्म है, तो मैंने रूल लिख लिया उसका पहले। अगर हम हर सेंटेंस के साथ रूल लिखते चले जाएंगे ना तो बेटा इससे एक फ़ायदा हमें ये हो जाएगा कि हमें ना चीज़ों को याद नहीं करना पड़ेगा। आप 2-4 बार ऐसे करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप रूल याद होने लगेगा। और लिखना याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। आपको कोई भी चीज़ याद करनी है उसको लिख के देखो, बहुत अच्छे से आपको वो याद होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है कि हम 10 बजे से पढ़ रहे हैं, और मैंने इसको जब बनाने की कोशिश करी तो देखिए किस तरीके से बना है मेरा सेंटेंस। ये बना है वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 10 o'clock। क्यों? क्योंकि बजे आया, मुझे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पता है कि घड़ी की सुइयाँ कहाँ पर होंगी, तो इसलिए मैंने सेंस का यूज़ करा। सेकंड देखिए, वह मार्च से स्कूल नहीं आ रहा है, तो नेगेटिव का रूल लगा दिया, और उसके बाद जब ट्रांसफॉर्म किया तो ही हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मार्च। क्यों? क्योंकि मंथ, टाइम जो दिया हुआ है मंथ फॉर्म में दिया हुआ है, मंथ का हमें नाम है। क्या तुम 3 सालों से वहाँ जा रहे हो, तो इंटेरोगेटिव है तो लगा दिया। क्या, क्योंकि ये सेंटेंस जो है यस और नो फॉर्मेट में, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया है। तो हैव यू बीन गोइंग देयर फॉर 3 years, तो देखो यहाँ पे 4 लगाया क्योंकि हमें बोला है 3 सालों से, साल दिए हुए हैं लेकिन साल का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 लगाएंगे। देन अगला सेंटेंस है वह कल से क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो रूल लिखने के बाद जब इसको बनाया तो वाई हैव दे, ये वे है वह नहीं है, तो इसलिए दे और दे के संग हैव, वाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे। तो देखो ये पार्ट ऑफ डे आ जाएगा, और अगर आपके पास टाइम इस तरीके से दिया हो आज, कल, परसों, तो भी आपको सिंस का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यस्टरडे हो, टुडे हो, डे बिफोर यस्टरडे हो, इस तरीके के टर्म्स में भी आपको सेंस का ही इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद एक है सब 3 घंटे से नाच रहे हैं, तो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का रूल लिखा दोबारा से। तो ऑल हैव बीन डांसिंग फॉर 3 hours, क्योंकि यहाँ पर जो है घंटे दिए हुए हैं, ये ड्यूरेशन दी हुई है कि उनको नाचते हुए 3 घंटे हो गए। कितनी देर हो गई? 3 घंटे हो गए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ड्यूरेशन को 4 में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पे 4 आ गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।